विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पंडित जी, आपके कहने पर मैं सारे अपशकुन भूल कर चल रहा हूँ, परंतु कुछ अशुभ ना हो जाए। प्रभु, लगता है इनका निर्णय बदल गया। हमारी योजना एक बार फिर से असफल हो गई। मूषक जी, हमें कुछ तो करना होगा इन्हें रोकने के लिए। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। शीघ्रता? प्रभु, भोर से मैं आपका बोझ खींच कर, अर्थात इस गाड़ी का बोझ खींच कर थक चुका हूँ प्रभु। अब शीघ्रता नहीं होगी। बिहुला जैसी संस्कारी कन्या ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी। कुछ अशुभ होने की संभावना ही नहीं है। आप तो बस 11 बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, सारे अपशकुन मिट जाएंगे। प्रभु, हम लोग यहाँ खड़े खड़े देखते रह जाएंगे और वहाँ पंडित जी नगर सेठ को विवाह का शगुन दिलवा कर ही मानेंगे, क्योंकि बिहुला को देखने के बाद नगर सेठ मना तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो कुछ करना है शीघ्रातिशीघ्र कीजिए प्रभु। मूषक जी, देखिए तो नगर सेठ जी की पोटली गिर गई है। जाइए और उन्हें देकर आइए। पोटली? जाइए ना मूषक जी। हाँ प्रभु। स्थिति बिगड़ती जा रही है, समय निकला जा रहा है और गणेश जी को नगर सेठ की पोटली की पड़ी है। श्रीमान महोदय, सुनिए, रुकिए। महोदय, सेठ जी। शुभ कार्य में टोक कर अशुभ बना दिया ना आपने। हाँ? मैंने क्या अशुभ कर दिया? मैं तो आपकी ये पोटली लौटाने आया था। खुजलाना बंद करो। ये लीजिए आपकी पोटली। हाँ। फिर से टोक दिया। अरे, पोटली देना टोकना नहीं होता है। आइए चलते हैं। आप कितना भी मना कीजिए पंडित जी, लेकिन इस अपशकुन को नकार नहीं सकते आप। आइए आइए, खुजलाना बंद करो, चलो। कुछ तो है जो सही नहीं है, मुझे जाकर देखना ही चाहिए। पंडित जी साथ हैं, यही है नगर सेठ। प्रिय, प्रिय, वो लोग आ गए, बस पहुंच ही रहे। आओ प्रिय, आओ। प्रणाम, पधारिए। प्रभु, ये आपकी अंतिम युक्ति थी। लगता है आज का दिन वास्तव में अच्छा नहीं है। नहीं नहीं मूषक जी, एक उपाय तो और शेष है। जब तक सफलता ना मिले तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हो, ये क्या हो रहा है? जब से यहाँ आने के लिए निकले हैं, तब से अपशकुन पे अपशकुन ही होते जा रहे हैं। मिट्टी का कलश टूटने से लेकर ये रंगोली बिखरने तक कितने अशुभ संकेत मिल रहे हैं। इससे अधिक और अशुभ संकेत क्या मिल सकते हैं कि हम गलत घर में अपने पुत्र का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, उसका संबंध लेकर जा रहे हैं। यदि आपको आज का दिन अशुभ लग रहा है तो कल का दिन रख लेते हैं। पंडित जी नहीं, बात दिन की नहीं है, बात घर की है, संभव है कन्या की। कदाचित ये संबंध ही अशुभ है, तभी तो इतने अशुभ संकेत मिल रहे हैं। अवश्य कन्या में ही कोई दोष है। अब और नहीं, बिना जाने, बिना मिले आप मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, मान सम्मान का ध्यान विचार हमें भी है, परंतु हम तो आपकी कन्या से मिलना ही नहीं चाहते हैं। हमें तो अशुभ संकेत मिल रहे हैं। खुजलाना बंद करो। अरे भगवान के लिए खुजलाना बंद करो। पंडित जी, हमें इस घर में अपने पुत्र का विवाह नहीं करना। चलो। अरे
सुनिए। प्रभु, साहा जी की ये दशा देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। वो तो है, किंतु इसी से ही उन्हें समझ आएगा कि उनकी पुत्री की प्रसन्नता इसी में है कि वो उनके विवाह में शीघ्रता ना करें। किंतु प्रभु, हमारा मुख्य कार्य तो हो गया ना? नहीं नहीं मूषक जी, एक कार्य तो और शेष है, जिसके लिए हम दोनों ने ये रूप धारण किया है। वो कार्य तो अभी कहाँ हुआ, उसमें भी हमें भाग निभाना है और आशा है कि दीदी मनसा भी उसमें अपना भाग निभा रही हैं। स्वामी, स्वामी सुनिए, अभी मैंने पुत्र लगेंद्र और बिहुला का गठबंधन टूटते हुए देखा। और मैंने उन्हें देखा। कौन? देवी मनसा? संभव ये उन्होंने किया है। कदाचित वो इस विवाह के विरुद्ध है। लेकिन तुम चिंता ना करो देवी, मैं इस कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। शीघ्र ही इसे संपन्न करूंगा। 1-2 दिन में मैं जाऊंगा उज्जैन, साहा के पास। तो ये थी अनुज गणेश की युक्ति। देखा माता, जिसे अगले पक्ष ने, अभी तो चंद्रधर शीघ्रता कर साहा के पास पहुंच जाए। पिताजी, जिस परिवार पर माता का आशीर्वाद हो, उस परिवार में कभी कुछ अमंगल, कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। संभव है कि ये संबंध मेरे लिए उचित नहीं था। इसलिए पिताजी, आपको चिंतित होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता के आशीर्वाद से जहां मेरा विवाह होना लिखित है, वहीं होगा। किससे होगा, कैसे होगा विवाह, ये लो जान। मैं अभी आया। देवी माँ की जय हो। बाल गजानन महाराज, ये तो अच्छा हुआ आप अभी भी यहीं हैं। हे बाल ज्योतिषी जी, मेरे साथ मेरे घर चलने की कृपा कीजिए। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर ये बताइए कि उसका विवाह कब होगा, कहाँ होगा और वर कैसा होगा। हाँ हाँ, चलेंगे ना, हम अवश्य चलेंगे। आइए। चलिए मूषक जी। चलिए महाराज, आइए आइए। बाल गजानन महाराज आइए, पधारिए। प्रिय, ये बाल गजानन महाराज हैं। हमारी पुत्री के विवाह की गुत्थी सुलझा देंगे। प्रणाम ज्योतिषी महाराज। सौभाग्यवती भव। आइए, विराजिए। ओहो प्रभु, इतने पकवान, इतने मिष्ठान। मूषक जी, लालच बुरी बला है, अपने लालच का त्याग कीजिए। जो भाग्य में है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्री की कुंडली देखकर आपको सब कुछ बता दूंगा। किंतु क्या बाल ज्योतिषी जी महाराज? किंतु आपको हमें मनचाही दक्षिणा देनी होगी। दे सकेंगे आप? क्या दक्षिणा चाहते हैं आप? साहा उसको पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करेगा। डरिए मत,
हम आपसे धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, बस मुझे और मेरे सेवक को भरपेट पकवान, मिष्ठान और मोदक खिलाने होंगे आपको। बस इतनी सी बात? लीजिए, सर्वप्रथम आप भोजन कीजिए। आहा, आनंद आ गया साहा जी। अत्यंत स्वादिष्ट मोदक थे। पुत्री बिहुला के हाथ में असाधारण कला है। माता का ये चित्र अत्यंत सुंदर है। किसने बनाया ये? और किसने? पुत्री बिहुला ने। गुणवती है, होनहार है आपकी पुत्री। किंतु वो नगर सेठ उसके गुण देखे बिना उसका अपमान कर गया, क्योंकि उसे तो कुछ भी अशुभ दिखता है। किंतु क्यों? अंधविश्वासी जो है उसके लिए तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। अंधविश्वास की दृष्टि से सब कुछ दोषपूर्ण ही दिखता है, किंतु अंतरात्मा की दृष्टि हमें सत्य तक पहुंचाती है। वो अंधविश्वासी हैं, क्या ये आपको पता नहीं था? और वो वर, उसे तो खुजलाने की समस्या है। हाँ हाँ, उसे तो खुजलाने की समस्या है। ये सब आपको कैसे पता? महाराज गजानन है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लगता है कि आप अपनी पुत्री का वर ढूंढने की हड़बड़ी में थे। भूल कर बैठे आप। ऐसी भूल माता पिता से बहुत होती है। अपने भय के कारण अपनी पुत्री को ऐसे विवाह संबंध में बांध देना, ये तो उचित नहीं है ना। विवाह संबंध दो लोगों के साथ दो परिवारों का मिलन भी है, इसलिए इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब समझ गया, अब ये भूल नहीं करूंगा मैं। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर मुझे उसके विवाह का संकेत देने की कृपा करें। क्या हुआ? क्या आपको अपने विवाह के विषय में जानने की उत्सुकता नहीं है? नहीं जोशी महाराज, मेरा भविष्य तो देवी माँ के हाथों में है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यदि वो चाहती हैं कि मैं बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना करूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है। कल्याण हो। क्या आप अब भी उनका भविष्य जानना चाहते हैं? हाँ। बैठिए मान्यवर, आप भी बैठिए। सुंदर, अति सुंदर। विवाह का योग तो अत्यंत निकट है। बहुत ही अच्छा वर है आपकी पुत्री के जीवन में।
और वो वर व्यापारी है। जिसने कम आयु में ही पिता के व्यापार की बागडोर संभाल ली है। पिता के अच्छे गुण यदि पुत्र में आ जाएं तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने ही समान कुशल व्यापारी और महादेव का भक्त बनाया है। जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा, जिसका व्यवहार उत्तम होगा, जो सबको अपने सम्मोहन में बांध लेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ज्योतिषी महाराज लखिंदर की ही बात कर रहे हैं, किंतु कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना। मेरा अर्थ है विवाह के बाद उसका जीवन सुखद तो होगा ना, उस पर कोई आंच तो नहीं आएगी। मेरी पुत्री को अपने पति से दूर तो नहीं होना होगा ना, कहीं उसके जीवन पर कोई संकट तो नहीं। क्या हुआ ज्योतिषी जी, कोई बड़ा दोष है क्या? सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। दोष नहीं, अखंड सौभाग्य है आपकी पुत्री के भाग्य में। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। अब निश्चिंत हो जाइए आप दोनों, क्योंकि आप जो चाहे करें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और शीघ्र ही आपको उसके संकेत मिलेंगे कि आपकी पुत्री का पति कौन बनेगा। धन्यवाद बाल गजानन जी, अपनी पुत्री का सुंदर भविष्य जानकर हमारी चिंता दूर हुई। अब ये दक्षिणा मानकर 11 मुद्राएं स्वीकार कीजिए और मेरी पुत्री बिहुला को आशीष दीजिए। कल्याण हो। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा और शीघ्र ही आपको अपने पति के बारे में ज्ञात होगा। आपकी चित्रकारी तो अत्यंत सुंदर है, आपको और करनी चाहिए। मूषक जी, आप दिन भर कहते रहे कि आज का दिन तो अच्छा नहीं है, अभी भी आप ऐसा मान रहे हैं? नहीं प्रभु, अब मैं समझा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, शुभ अशुभ के चक्र में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। आज का दिन तो वास्तव में बहुत अच्छा था, इतने अच्छे पकवान मिले, इतने मिष्ठान मिले, आनंद आ गया प्रभु। दीदी मनसा,
आपका कार्य कर दिया मैंने। अनुज गणेश, मैंने भी अपना कार्य कर दिया। उचित है। पिता श्री प्रभु महादेव की लीला में अपना भाग निभा चुके हम। अब देखते हैं नियति को क्या स्वीकार है। लकेंद्र कहाँ हो? हो गया तुम्हारा लेखा जोखा? जी पिताजी। लाओ मुझे दिखाओ। पिताजी वो। अरे लाओ। पिताजी। पिताजी। मुझे विश्वास है कल सूर्यदेव अपनी प्रकाश से हो रही घटनाओं को एक नया मोड़ देंगे। अंधविश्वास और शंका के कारण व्यक्ति से भूल हो सकती है,